की बहुत बड़ी खबर, रात भर दिल्ली यानी राजधानी के जेएनयू में बवाल मचा। बीबीसी की बैंड डॉक्यूमेंट्री पर जेएनयू में बवाल मचा है। रात भर थाने के अंदर प्रदर्शन चला है। जेएनयू में बत्ती गुल कर दी गई, इंटरनेट बंद, पत्थरबाजी की गई है। आज सुबह से ही जेएनयू कैंपस में जम करके तनाव है। वहां पर एडिशनल पुलिस फोर्स को डिप्लॉय किया गया है। तस्वीरें हालांकि आप आधी रात की देख पा रहे हैं, जब कई छात्रों ने प्रदर्शन किया। एबीवीपी और लेफ्ट विंग के जो छात्र हैं, दोनों के बीच में झड़प हुई। बीबीसी की जो बैंड डॉक्यूमेंट्री है उसे लेकर के बवाल कटा है। जेएनयू में बवाल, डॉक्यूमेंट्री पर सवाल। नवीन निशांत की सुपर एक्सक्लूसिव लाइव रिपोर्ट। बीती रात जेएनयू कैंपस के अंदर बीबीसी की विवादास्पद डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग रखी गई थी और स्क्रीनिंग के दौरान ही जो लेफ्ट विंग है और राइट विंग है उनके बीच झड़प देखने को मिली और मामला यहां तक पहुंचा, पथराव होने की भी खबर है। पूरे मामले को लेकर लेफ्ट विंग ने थाने में शिकायत है और पुलिस का भी कहना है कि उन्हें इस पूरे मामले को लेकर शिकायत मिली है और पुलिस की जांच जारी है। जेएनयू की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। अभी के समय स्थिति यहाँ पर शांतिपूर्ण दिख रही है। जो तमाम छात्र हैं वो कॉलेज जा रहे हैं अपने क्लासेस के लिए, लेकिन कल रात यहाँ पर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग की गई थी। हालांकि जो डॉक्यूमेंट्री है उसकी स्क्रीनिंग की इजाजत जेएनयू प्रशासन ने नहीं दी थी, लेकिन लेफ्ट विंग स्क्रीनिंग कराने की जिद पर रहा। उसके बाद जेएनयू प्रशासन ने कहीं ना कहीं जो बिजली और जो इंटरनेट कैंपस का है वो डिस्कनेक्ट कर दिया था। लेकिन उसके बाद जो जेएनयू के छात्र हैं उन्होंने क्यूआर कोड के जरिए जो डॉक्यूमेंट्री है उसकी लिंक तमाम छात्रों को शेयर किए और उसके बाद हंगामा बढ़ा। इस कदर बढ़ा कि लेफ्ट विंग और राइट विंग के छात्रों के बीच झड़प देखने को मिली। पथराव की भी खबर है और इस पूरे मामले को लेकर जो लेफ्ट विंग है वो थाने पहुंचा और वहां उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस को अपनी कंप्लेन दी है। पुलिस का साफ कहना है तमाम सबूत खंगाले जा रहे हैं, तमाम सबूतों को देखा जा रहा है और उसके आधार कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ये सुनना भी जरूरी है कि जेएनयू जो कभी शिक्षा का केंद्र रहा है, शिक्षा का गढ़ रहा, के जाने माने पॉलिटिशियन, राजनेता यहाँ से पढ़कर निकले, बड़े इंडस्ट्री यहाँ से पढ़ के निकले, वो आए दिनों कहीं ना कहीं विवाद का केंद्र बनता जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट दिलीप के साथ नवीन निशांत, इंडिया न्यूज, दिल्ली। एक बैंड डॉक्यूमेंट्री जिसे लेकर के जेएनयू प्रशासन ने यह कहा था कि इसकी स्क्रीनिंग आप नहीं कर सकते किसी बड़े पर्दे पर कैंपस के अंदर। इसी के बाद मच गया बवाल। अब जो आयशी घोष जैसी नेता हैं, छात्र संघ अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये कहा कि भाई डॉक्यूमेंट्री बैन आप क्यों कर देंगे, इसमें विवाद क्या है। अलग अलग तस्वीरों के जरिए आपको हम दिखाते हैं कैसे आधी रात बत्ती गुल की गई। जेएनयू प्रशासन ने बत्ती गुल की, इंटरनेट बंद कर दिया गया, पत्थरबाजी की गई है। जब छात्र अपने अपने मोबाइल फोन में डॉक्यूमेंट्री, बैंड डॉक्यूमेंट्री देख रहे थे, इस वक्त पत्थरबाजी की गई। पुलिस पहुंची, हंगामा हुआ, तो उसके बाद थाने तक पैदल मार्च किया गया, नारेबाजी की गई है। ये 10 अलग अलग तस्वीरें हैं। जेएनयू बवाल की इनसाइड स्टोरी इन 10 अलग अलग तस्वीरों के जरिए आप देख रहे हैं। इंडिया न्यूज संवाददाता नवीन निशांत ज्यादा जानकारी के साथ जेएनयू कैंपस में अभी लाइव हैं, सीधे उन्हीं के पास पे चलते हैं। नवीन निशांत, ये बताएं आप, जेएनयू में बवाल काटा किसने? 2 छात्र गुट जो आपस में भिड़े, इनमें से अभी किन किन के खिलाफ में एक्शन लिया गया है? पत्थरबाजी करने वाला आरोपी क्या अभी तक पुलिस गिरफ्त में है? एडिशनल फोर्स डिप्लॉयमेंट अभी क्या है? और छात्र नेता और बाकी छात्रों का क्या कहना है? दिखाइए, बात कीजिए। बिल्कुल राशि, देखिए बता दें जेएनयू के बाहर शख्स मौजूद है जेएनयू के गेट पे, क्योंकि अंदर जो मीडिया की एंट्री है वो नहीं है। और आप देख सकते हैं कि तमाम जो जेएनयू के अंदर जो छात्र जा रहे हैं उनकी भी अभी के समय जो सिक्योरिटी गार्ड है उनके द्वारा यहाँ चेकिंग की जा रही है। वजह ये बताई जा रही है कि कल जो बीबीसी की बैंड डॉक्यूमेंट्री है उसकी बड़े पर्दे पर स्क्रीनिंग की तैयारी लेफ्ट जो संगठन है जेएनयू का उन्होंने की थी। हालांकि जेएनयू प्रशासन ने इसकी इजाजत नहीं दी, लेकिन इसके बावजूद मोबाइल पर और लैपटॉप पर क्यूआर कोड स्कैन करते हुए इसकी स्क्रीनिंग की गई थी। और इसी दौरान एबीवीपी जो राइट विंग है और लेफ्ट विंग यानी जो लेफ्ट के छात्र हैं उनके बीच झड़प हुई, पथराव देखने को मिला। और इस दौरान जो लेफ्ट विंग के छात्र हैं उन्होंने पुलिस में अपनी कंप्लेन दी है। पुलिस का साफ कहना है कि उन्हें कंप्लेन मिली है और कंप्लेन के आधार पर मामले की जांच की जा रही है। लेकिन एक बड़ी बात यह भी है कि पुलिस को सबूत जुटाने में काफी मुश्किल हो सकती है, क्योंकि जेएनयू में हर जगह सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हैं। और जबकि ये घटना है तो उस समय पूरी तरह से अंधेरा था, क्योंकि जेएनयू की बिजली जो है वो काटी जा चुकी थी। लेकिन तस्वीर आपको दिखा दें कि जेएनयू में अभी के समय, सुबह के समय जो स्थिति है वो हालात सामान्य नजर आ रहे हैं, क्योंकि अभी तक चाहे वो लेफ्ट विंग हो चाहे वो राइट विंग हो, कोई भी छात्र बाहर नहीं आया है, कोई भी छात्र संगठन से जुड़े लोग बाहर नहीं आए। हालांकि जो लेफ्ट विंग है उन्होंने जरूर थाने में शिकायत दर्ज कराई है, पुलिस उस आधार पर कार्रवाई कर रही है। लेकिन अभी तक राइट विंग अब आप रुक जाएं नवीन निशांत, मेरे पास में एक सबूत है। अब मैं आयशी घोष की एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। आयशी घोष का एक वीडियो इंडिया न्यूज के पास में आया है। इस वीडियो में आप देखें कि कैसे बैंड डॉक्यूमेंट्री को लेकर के क्यूआर कोड आयशी घोष ने बांटे हैं। मैंने ऑडियो अप कर दिया है, एक बार जूम इन करके दिखाएं। मैं
ये देखें आप, मैं थोड़ा सा चुप होता हूं और एक बार देखें कि आयशी घोष अंग्रेजी में क्या क्या ऐलान कर रही हैं। स्क्रीन को बंद करेंगे, हम 1000 स्क्रीन उनके सामने खोल के देखेंगे। वो एक न्यूज़ स्क्रीन को बंद करेंगे, हम लाखों न्यूज़ स्क्रीन को देखेंगे। एंड दिस इज द फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट दैट जेएनयू स्टूडेंट कम्युनिटी विल बी डूइंग इट राइट नाउ, राइट हियर। अगर पुलिस का दम है, अगर बीजेपी का लठबाज का दम है, वो आए यहाँ पे और स्क्रीनिंग बंद करके दिखाए। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, हम लोग जो QR कोड है आप में सब में बांटेंगे। दिस इज अ फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट दैट वी विल बी कंटिन्यूइंग हियर एंड दिस इज अ रिक्वेस्ट फ्रॉम द JNU स्टूडेंट्स यूनियन दैट प्लीज डू स्कैन द QR कोड एंड विल बी स्टार्टिंग ऑफ विद द स्क्रीनिंग शॉर्टली। थैंक यू। आप देखें कि आयशी घोष इस तरह का ऐलान कर रही हैं। जो JNU छात्र संघ अध्यक्ष हैं आयशी घोष, उन्होंने ये कहा कि अगर पुलिस में दम है तो आकर के हमें रोके, यानी पुलिस को सीधे तौर पर चैलेंज किया गया। एक और ब्रेकिंग, छात्रों ने निकाला मार्च, पुलिस के खिलाफ की जमकर के नारेबाजी। दिल्ली के वसंत कुंज थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। डॉक्यूमेंट्री देखते समय पत्थरबाजी का आरोप है। शिकायत में कहा गया कि 25 लोग शामिल रहे हैं। 25 अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। JNU में बवाल की इनसाइड स्टोरी क्या है? आधी रात को जब मोहम्मद अफसर, इंडिया न्यूज संवाददाता, मेरे कोलीग पहुंचे JNU कैंपस के अंदर, उन्होंने क्या देखा, क्या पाया? अफसर की आधी रात वाली रिपोर्ट एक्सक्लूसिव चलाइए। आपने किसी को देखा है शक्ल से कि कौन थे वो लोग जो हम लोग तो मूवी स्क्रीनिंग देख रहे थे। जिधर मूवी स्क्रीनिंग करके देख रहे हैं तो पीछे से अगर कोई पथराव करेगा तो ये पॉसिबल नहीं है हमारे लिए। किसी ने लेकिन अच्छा, बात यह है कि मीडिया के लोगों मैंने देखा है पत्थरबाजी करते हुए ना। हाँ मैंने देखा है, बहुत लोगों को देखा दूसरी है। बात, जब हम मेन गेट और सारे ABVP के थे। पत्थरबाजी एक मरतबा मैं नहीं बोल हुई रहा है। हूँ एकदम 2 बारी शक्ल से पहचानता हूँ दो लोग पकड़े मैं। गए। सारे कैंपस के लोग 2 लोग पकड़े भी गए। आज इसका मैं बात बोलता हूँ। जब हम लोग मेन गेट में आए, मेन गेट में हम लोगों ने जो है सिक्योरिटी ऑफिस है वहाँ पे हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। फिर हम लोग जो है पुलिस तक रीच करने की कोशिश की, टेलीफोन के जरिए से वहाँ पे पुलिस के जो लोग आए हुए थे उन लोगों के जरिए से बातचीत की, लेकिन हम लोगों का जो है कोई सोल्यूशन नहीं आया। लाइट नहीं थी, हमारे जो साथी हैं तो क्योंकि लाइट जब नहीं अभी अंदर थाने में जो मिलने गए हैं तो हाँ। आप लोगों के पास प्रूफ है कि हमारे पास क्या हुआ है? प्रॉपर हम वीडियोज लोग है ना। हैं। हम लोगों ने प्रॉपर वीडियोज लिया है। हम लोग सफर किए हैं। घायल स्टूडेंट जो से घायल हैं है क्या? नहीं, एक तो हमारे साथ ही है घायल स्टूडेंट। कहाँ? और यहाँ पास में है क्या आपके? हाँ, इसको पैर में लगा है चोट। आपको चोट लगी थी? कैसे चोट पैर लगी में आपको? चोट है सर। मैं टकराया था, मैं भाग रहा था, इधर से मैं टकराया। अच्छा, जो पथराव हो रहा था तो उसमें आप वहाँ से भाग रहे थे? मैं टकराया सर। पानी का बोतल दीजिए ना। अच्छा अच्छा अच्छा, पानी का बोतल कहाँ ठीक गया? है, चोट ठीक है। लगी है इसमें। और आप जो ये बोल रहे हैं कि देखा नहीं है, हमने देखा है तभी तो बोला। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि आप लोगों ने देखा है तो क्या आप पहचानते हैं और आप उनको? जो ये पूछ रहे हैं कि अगर ये मना किया गया था, ये बैन किया गया था, ये बैन क्यों करेगा ये बताइए। जो भी सोशल मीडिया साइट्स पे ये जो पोस्टेड था ये वीडियो, ये अब आगे की क्या रणनीति होने वाली है? रणनीति क्या है? हमने यहाँ पे बेसिकली हम लोग सफर किए अंदर में। उसको अरेस्ट करिए आप। और बताऊं जो मैं भी इसमें बताऊं involved आपको, था। जब उससे पूछा गया, मीडिया वालों ने पूछा उससे कि आप कहाँ थे, तो बोल रहा था वो कि झाड़ी में मैं ही नहीं और भी लोग थे। तो इसका मतलब वो झाड़ी में कर क्या रहा था? वो पत्थर मार रहा था। वो ही जब मीडिया वाले भी देखे हैं कि जब उन्होंने एक्सेप्ट किया कि वो ABVP से बिलोंग करते हैं। एक बार हम इनसे बात करते हैं जो जिन्हें चोट लगी है। आपको चोट कैसे लगी? आप कहाँ पर थे उस वक्त? सर मैं भाग रहा था, गेट पे सर ऐसा हुआ था, मेरे पैर में चोट लगी सर। तो आप भी स्क्रीनिंग देख रहे थे उस वक्त? नहीं, मैं गेट पे था सर। गेट पे सर स्क्रीनिंग हुई कहाँ? स्क्रीनिंग कहाँ हुई? लैपटॉप पे या मोबाइल पे ही? मैं टेफ्लास पे नहीं सर, गेट पे, मेन गेट की बात कर रहा हूँ सर। वहाँ मुझे चोट लगी। एक बार चलते हैं इंडिया न्यूज संवाददाता नवीन निशांत के बात में। नवीन निशांत, मेरे पास में ऐसी कई जानकारियां आ रही हैं कि JNU के कई छात्रों को बंधक भी बना लिया गया, इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। क्या वाकई में किसी को होस्टेज बना लिया गया था? इसमें सच्चाई क्या है? या सिर्फ और सिर्फ बवाल काटने के लिए? जब बहुत बार होता है ना कि अतिशयोक्ति में यानी एग्जैजरेट करके चीजें बताई जाती हैं। आपकी इन्वेस्टिगेशन क्या कहती है? और आयशी घोष ने क्या वाकई में पहले से ललकारा था कि जितने भी लठबाज हैं यहाँ पर आ जाएं, हम रुकने वाले नहीं हैं, पुलिस वाले आ जाएं? पुलिस को धमकी देते हुए आयशी घोष ने यह कहा कि भले ही पुलिस वाले आ जाएं लेकिन हम फिल्म देख करके रहेंगे। क्या वाकई में आयशी घोष ने इस तरह का आह्वान किया था? बिल्कुल राशिद, देखिए आपको एक जानकारी दे दें कि JNU कैंपस के अंदर जो मेन गेट है
इसके अंदर पुलिस नॉर्मली नहीं जा सकती जब तक प्रॉक्टर ऑफिस से उन्हें सूचना नहीं दी जाती। उसके अलावा पुलिस नहीं जा सकती। 2020 मुझे याद है 2020 में भी जेएनयू में विवाद हुआ था और उसके बाद पुलिस को ये निर्देश दिए गए थे कि जब भी प्रॉक्टर ऑफिस से बुलावा आएगा उसके बाद ही पुलिस अंदर जा सकती है। तो ऐसे में आईसी घोष का वीडियो सामने आया था जिसमें वो QR कोड बांटते हुए दिख रही थी छात्रों के बीच और वो कह रही थी कि QR कोड को स्कैन करिए, उसके बाद आपके लैपटॉप और आपके मोबाइल पे जो विवादास्पद जो BBC की डॉक्यूमेंट्री है वो चलने लगेगी। आईसी घोष का विवादों से यानी पहले ही एक छात्रगुट की तरफ से प्रोवोक करके ये कहा गया कि आपको हम QR कोड देते हैं, डॉक्यूमेंट्री भले ही बैन है, भले ही भारत सरकार बैन लगा दे, लेकिन हम बैन के खिलाफ चले जाएंगे क्योंकि हम तथाकथित क्रांतिकारी अपने आप को बताने की कोशिश करते हैं। छात्रों से सुनिए आधी रात हुआ क्या, जेएनयू का बवाली कौन, लेकिन अभी तक क्यों जेएनयू प्रशासन मौन है। अफसर की रिपोर्ट। नरेंद्र मोदी के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री को जेएनयू में दिखाए जाने पर बहुत हंगामा हुआ। स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं, उन्हीं से जानते हैं कि आखिर क्या हुआ, क्या करना चाह रहे थे और हंगामा क्यों हुआ। सबसे पहले आपसे आखिर बवाल क्यों शुरू हुआ आज? देखिए, पीसफुली एक अरेंजमेंट सेट किया गया था जहां पे इस डॉक्यूमेंट्री को सबके सामने दिखाया जाना था। जेएनयूएसयू का कॉल था और शाम से ही अंधेरा होने के बाद से लाइट कट कर दी गई और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से नोटिस भी आया है कि इसको नहीं दिखाया जाए। ठीक है, जो एक स्टूडेंट्स का और एक सिटीजन का अधिकार है ये उसके खिलाफ है। क्यों? हमारा जानने का अधिकार है कि उस डॉक्यूमेंट्री में है क्या, और बिल्कुल हम अपने विवेक से डिसाइड कर सकते हैं कि हम उस डॉक्यूमेंट्री में सही दिखाया गया है कि इंडिया की छवि को सही में दूषित किया गया है। ठीक है। इस बीच आधी रात ही जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष आईसी घोष ने बड़ा बयान जारी किया, जिस आईसी घोष का वीडियो में दिखा रहा था। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री बैन नहीं है। आईसी घोष ने कहा बीजेपी से हमें फर्क नहीं पड़ता, लाइट छीन सकते हैं लेकिन हमारी आंखें, हमारे जज्बा थोड़ी छीन लेंगे, हम तो अपनी आंखों से डॉक्यूमेंट्री देख करके रहेंगे। आईसी घोष अध्यक्ष जेएनयू छात्र संघ, इंडिया न्यूज पर लाइव देखिए। एवं पुलिस के कंप्लेन को दर्ज करवा के आए हैं। हमारी कंप्लेन दर्ज हुई है एवं पुलिस के पास से जो हमें रेस्पॉन्स मिला है कि दे विल बी इमीडिएटली लुकिंग इनटू इट। द स्टूडेंट्स हु हैव बीन इंज्योर्ड we will be taking them for MLC and they will be giving their FIRs individually also। ये जेएनयूएसयू के तरफ से हम लोगों ने कंप्लेन दर्ज करवाया है, पुलिस ने कंप्लेन लिया है, पुलिस ने बोला है कि वो लोग तहकीकात करेंगे। हमने नाम भी, जो भी नाम है, जो भी लोग थे, उनका सारा नाम हमने डिटेलिंग के साथ दिया है। अगर पुलिस प्रशासन इस पे तहकीकात नहीं करते, जेएनयू प्रशासन को हम लोग प्रॉक्टर ऑफिस में, चीफ प्रॉक्टर ऑफिस में एक कंप्लेन हम लोग दर्ज करवाएंगे कि एविडेंसेस के साथ, वीडियो एविडेंसेस जो हम पुलिस को भी सबमिट कर रहे हैं कि किस तरीके से स्टोन पेल्टिंग हुई है, स्टूडेंट्स को मारा गया है। इस समय पे हमें रिक्वेस्ट है जेएनयू प्रशासन से भी, और जो रिक्वेस्ट हमने पुलिस से भी किया है कि कैंपस के अंदर जो माहौल है और जो हार्मनी है उसको बजाय रखा जाए। आईसी घोष कहती हैं कि कैंपस के अंदर हार्मनी को बना करके रखा जाए। आईसी घोष जिन्होंने ये कहा कि लो QR कोड ले लो, जाकर के डॉक्यूमेंट्री देख लो, लेकिन जेएनयू के बाद अब केरला में भी डॉक्यूमेंट्री की आग लग गई है। स्क्रीनिंग के बीच भारतीय जनता पार्टी यूथ विंग की हिंसक झड़प हुई है। केरल के कुछ कॉलेज में डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग कराई गई है। भारतीय जनता पार्टी के यूथ विंग ने विरोध में जमकर के प्रदर्शन किया है। झड़प के बाद पुलिस को वाटर कैनन का इस्तेमाल तक भी करना पड़ा। यानी दिल्ली के बाद दिल्ली, हैदराबाद, केरला, हर जगह बैन डॉक्यूमेंट्री को लेकर के दंगल हो रहा है। इंडिया न्यूज संवाददाता नवीन निशांत मेरे साथ में लाइव हैं। नवीन, देश के कितने हिस्सों से इस तरह की खबरें आ रही हैं कि डॉक्यूमेंट्री के नाम पर कॉलेज के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर, इंस्टीट्यूट के अंदर दंगल हो रहा है? बिल्कुल, देखिए, जेएनयू की बात करें, जेएनयू में हुआ, केरल की बात करें, हैदराबाद जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वहां पर भी स्क्रीनिंग रखी गई थी, लेकिन वहां से कोई विवाद की खबर नहीं आई। जो विवाद की मुख्य खबर है वो दिल्ली के जेएनयू और जो केरल है वहां से आई है, क्योंकि जब कोई भी डॉक्यूमेंट्री बैन है, सरकार नहीं चाहती कि वो डॉक्यूमेंट्री का प्रचार प्रसार हो, तो ये बात भी समझना होगा कि सरकार के साथ चलना चाहिए, क्योंकि सरकार ने कुछ सोच समझकर ही ये फैसला लिया होगा कि डॉक्यूमेंट्री को बैन किया जाए। नवीन निशांत, अभी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जेएनयू कैंपस से लाइव नवीन निशांत रिपोर्ट कर रहे थे। फिर से दोबारा आपके पास में हम आएंगे, वक्त वक्त पर आते रहेंगे। जेएनयू के अंदर क्या चल रहा है ये आपके जरिए हम जानते रहेंगे। यहाँ